हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ चला हुआ है प्रयागराज में। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद ये अवसर हम लोगों को मिला है कि हम अपने पापों का नाश उस महाकुंभ में स्नान करके कर सकते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब आपके सामने मौनी अमावस्या का महा स्नान आ रहा है, इसलिए इस पर स्नान जरूर कीजिएगा। मौनी अमावस्या के दिन आप प्रयागराज के संगम पर जाए। इस समय महाकुंभ मेला भी लगा हुआ है। उस दिन अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। मौनी अमावस्या को संगम में स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए। अपने पितरों के लिए जल से तर्पण जरूर करिए, इसे मत भूलिएगा। इस छोटे से उपाय से आपके घर में सुख सौभाग्य होगा, संतान की प्राप्ति होगी, हरि कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरे माघ में प्रयागराज के संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, उनकी 5 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप संगम में पूरे माघ माह में स्नान करेंगे तो आपको सुख, सौभाग्य, धन और संतान, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए इस मौनी अमावस्या पर भी एक बड़ा स्नान है, आपको जरूर स्नान करना चाहिए। यदि आपकी कोई 5 इच्छाएं थी तो आपको पूरे माघ महीने में स्नान जरूर करना चाहिए था। दोस्तों, यदि आप ये भी नहीं कर पाए तो आपको कुछ खास तिथियों पर स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप इन खास तिथियों पर स्नान कर लेते हैं तो भी आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन और संतान की आपको प्राप्ति होती है। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिएगा। इस मौके को आपको जरूर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। मौनी अमावस्या पर आपको पितरों के लिए दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप इस दिन थोड़ा मौन रहते हैं या फिर अभी आप पूर्ण मौन रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किंतु जितना हो सके कम बोलिए, ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या पर मौन रहना बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति देता है। यदि संभव हो सके तो आप मौन रहकर भी इस व्रत का जो है पूर्ण कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने इस सागर मंथन किया था इस दिन, तो उसे अमृत कलश बाहर आया था। अमृत कलश की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम में भी गिरी थी। इससे वह जल अमृत के समान पुण्य फलदायी हो गया था। ऐसे में वह स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मौनी अमावस्या पर यदि आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपके जीवन में जो भी पाप आपसे जाने अनजाने में हो चुके हैं वो आपके कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या पर आप यदि प्रयागराज में स्नान करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति जरूर होगी। अमावस्या का पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान करने का विधान भी है, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर लोग पूरे दिन मौन व्रत भी रखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:35 पर लगेगी। यह तिथि 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेगी। इस आधार पर देखा जाए तो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन आप एक आसान सा उपाय करके अपनी 5 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। यदि आप मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या पर आपको पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। यदि आप संगम में खड़े होकर पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो भी आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन आपको मछलियों को आटा जरूर खिलाना चाहिए, चींटियों को आपको आटा खिलाना चाहिए। साथ ही साथ गरीबों में दान करना चाहिए। गर्म वस्त्रों का यदि आप दान करेंगे तो आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर यदि किसी 5 व्यक्ति को आप भरपेट खाना खिला दे तो आपके ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी आपके काम में रुकावट आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाती है। यदि संभव नहीं, आप पेट भर खाना नहीं खिला सकते हैं तो आप उन्हें कुछ भी 10-20 रुपये की चीज़
5 व्यक्तियों को आपको ज़रूर खिलानी चाहिए। पर ये ध्यान रखें कि आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही ये चीज़ें खाने की जो है देनी है, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। मौनी अमावस्या पर इन छोटे छोटे से उपायों को जरूर कीजिए। मौनी अमावस्या पर एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, अपने घर के बाहर आपको सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना है। साथ ही साथ तुलसी माता के सामने यदि आप दीपक जलाते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अपने घर के मेन गेट के बाहर भी यदि हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं हो सकती। इसलिए कुछ खास तिथियों पर हमें घर के मेन गेट के बाहर जरूर दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना चाहिए। यदि हमें मार्केट से स्टिकर भी मिल जाते हैं, हम स्टिकर लाकर भी अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। नहीं तो आप उसे किसी चीज़ से लिख भी सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं। कहा जाता है कि यदि हमारे घर के मेन गेट के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है तो बड़े से बड़ा काल भी हमारे घर से दूर चला जाता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। इसलिए आप ये छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में उन्नति और तरक्की लाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने नहीं किया है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।